गांव के छोटे से बाजार में एक दुकानदार था, सेठ रामलाल। पैसे वाला था, मगर लालच ने उसके दिल को पत्थर बना दिया था। वहीं पास ही रहता था राजू, जो मेहनती और ईमानदार लड़का था। और गांव के सबका प्यारा था बूढ़े चाचा, जो हमेशा अच्छाई की बातें करते थे। थोड़ा कम देना कोई पाप नहीं। हर कोई ऐसा करता है। इस दुनिया में सब चलता है। अगर आज मैं थोड़ा कम तौला तो कुछ नहीं होगा, बल्कि इसमें मेरा ही फायदा होगा। सेठ को लगा कि धोखा देना ही व्यापार की चाल है, लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक छिपती नहीं। एक दिन सच्चाई की ही जीत होती है। सेठ जी, मेरी माँ बीमार है, थोड़ी मिठाई उधार दे दीजिए। आपको इस गरीब की दुआ लगेगी, आपका अच्छा होगा सब कुछ। उधार? हाँ, पहले पैसे लाओ फिर बात करना। फोकट का जमाना थोड़ी है, और तुझ जैसे भिखारी को अगर मैं उधार देने लगा तो कुछ दिन में मैं भी तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। चलो भागो यहाँ से। धंधे का टाइम है, टाइम खोटी मत करो। राजू मायूस होकर चला गया, पर मन में ठान लिया कि वो मेहनत करके माँ के लिए मिठाई जरूर लाएगा, क्योंकि राजू अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। चाचा, लोग झूठ बोलकर भी खुश रहते हैं। क्या सच्चाई से जीने का कोई फायदा है? क्या इस दुनिया में कोई भी इंसान सच्चाई से जी नहीं सकता क्या? सेठ में लालच है और वह सामान कम तौल कर देता है, तो सब ठीक है क्या? भगवान भी ऐसे लोगों का ही साथ देते हैं। बेटा, झूठ की चमक कुछ पल की होती है, लेकिन सच्चाई की रोशनी उम्र भर चलती है। तुमने देखा होगा, झूठ सच्चाई के सामने ज्यादा नहीं टिकता। बेटा, देखना, इस दुनिया में जो भी झूठ बोलते हैं, सभी एक न एक दिन जरूर पछताते हैं। राजू ने वो बात अपने दिल में बिठा ली। बूढ़े चाचा ने जो भी कहा उसे सब समझ आ गया। सेठ जी, माँ ने ये रुपया भेजा है, थोड़ी मिठाई दे दीजिए। अब इस बार मैं पैसे लेकर आया हूँ। अरे, ये तो नकली सिक्का है। भाग यहाँ से, फरेबी कहीं का। नकली सिक्का दिखाता है, बुलाऊं पुलिस को? भाग यहाँ से जल्दी। राजू को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो अपनी सच्चाई साबित करेगा और सेठ को सबक सिखाएगा। सेठ जी, वो सिक्का नकली नहीं था, बस नया डिजाइन था जो सरकार ने जारी किया है, और तुमने खामखार राजू को गलत ठहराया। आप एक व्यापारी हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे, मैंने तो बिना देखे बच्चे को डांट दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अभी उसके पास जाकर उससे माफी मांगता हूँ। बेटा, माफ कर दे। मैंने तेरे साथ गलत बर्ताव किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि वह नया सिक्का है और सरकार ने नया डिजाइन जारी किया है। बेटा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं सेठ जी, गलती हर इंसान से होती है, और आपको भी अपने गलती का पछतावा हो गया है, और आपने माफी भी मांग ली। चलो, मैंने आपको माफ कर दिया। सच में राजू एक बहुत अच्छा लड़का है। मुझे उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करें, मुझे भी पता नहीं था कि वह सिक्का एक नया डिजाइन है, वरना मैं राजू को क्यों डांटता। वैसे जाने दो, राजू ने मुझे माफ कर दिया। मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात है। अब आगे से ध्यान रखना होगा। मुझे लगता है राजू एक ईमानदार लड़का है। मैं उसे अपने दुकान पर काम पे रख लेता हूँ, लेकिन सबसे पहले राजू से पूछना पड़ेगा, क्या वह मेरी दुकान पर काम करेगा क्या? सेठ जी अपने दुकान पर वापस आ जाता है। अगली सुबह सेठ जी राजू के घर जाता है और उसे कहता है, राजू, क्या तुम मेरी दुकान पर काम करोगे? मैं तुम्हें अच्छा पगार दूंगा महीने का, जिससे तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो सकेगी। तुम एक ईमानदार लड़का हो और मुझे तुम्हारी तरह किसी लड़के की तलाश थी। क्या तुम आओगे? हाँ सेठ जी, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मुझे काम करके, मेहनत करके अपने परिवार की गरीबी दूर करनी है। मैं कल से ज़रूर आ जाऊंगा। और फिर राजू और सेठ जी दोनों ही दुकान पर काम करने लगते हैं। राजू एक ईमानदार लड़का था, इसलिए उसे अच्छा काम मिल गया। झूठ और लालच कुछ वक्त का धोखा देते हैं, पर सच्चाई वो दीपक है जो हर अंधेरे को मिटा देता है। और साथ ही आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। SC टून एक्सप्रेस।